तरह से महिलाओं ने सड़क पर पाकिस्तान के पोस्टर को उठा रहे हैं बाइज्जत, वो क्या है? हम सवाल उन देशद्रोहियों से कर रहे हैं। हम ये सवाल अपने देश के उन नागरिकों से कर रहे हैं। जब कोरोना काल में मर रहे थे आप, तब पाकिस्तान आया था आपको अन्न देने के लिए। क्या वहां से आपके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए इंजेक्शन आए थे? नहीं ना। इसी भारत से आपने लिया ना, इसी भारत की सुविधाओं का उपयोग किया ना। फिर इस भारत से नफरत कैसी? इस भारत से नफरत कैसी? इस भारत से नफरत कैसी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। जय हिंद दोस्तों। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से बैसरन घाटी में निहत्थे निर्दोष मासूम पर्यटकों की धर्म पूछकर, कलमा पढ़ने के लिए कहकर, और यहाँ तक कि पर्यटकों की माने तो कपड़े उतरवाकर यानी नग्न कर गोलियां मारी गई। यह निश्चित रूप से दर्दनाक, पीड़ाजनक और न भूलने वाली वारदात है। यही वजह है कि भारत के कोने कोने से आवाज उठ खड़ी हुई है कि पाकिस्तान से यानी आतंकिस्तान से बदला ली जाए। उन आतंकियों से बदला ली जाए जिन्होंने ये वारदात किया, और उनके पीछे जो आका थे जिन्होंने उन्हें ट्रेंड कर यहाँ भेजा है, उन आकाओं को भी नेस्त नाबूद किया जाए, मिट्टी में दफन कर दिया जाए। भारत सरकार, मोदी जी और अमित शाह, राजनाथ जी, रक्षा मंत्री सभी ताबड़तोड़ सुरक्षा बैठक भी कर रहे हैं और भरोसा भी दे रहे हैं कि वे भारत यानी पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। जहां सिंधु जल समझौता रद्द यानी स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं दाना पानी बंद कर उनके ऊपर एक प्रहार सा हो चुका है। लेकिन हम बात करने के लिए यह नहीं आए हैं कि आखिर पाकिस्तान पर हमला कब होगा, युद्ध कब होगा, जंग कब होगा, कत्लेआम कब होगी। हम यह पूछने या बताने नहीं आए हैं। हम यह बताने आए हैं कि पहलगाम में पर्यटकों के साथ जो हुआ, वह पूरा देश, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने उसकी निंदा की है। यहां तक कि विश्व के पटल पर भी अधिक से अधिक देशों ने और ताकतवर देशों ने इसकी निंदा की है और कहा है भारत के साथ वो खड़े हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। लेकिन हम सवाल उन देशद्रोहियों से कर रहे हैं। हम ये सवाल अपने देश के उन नागरिकों से कर रहे हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। यहां की मिट्टी के पैदावार से उनके नसों में रक्त बह रही है। यहाँ की मिट्टी में पल बढ़कर, यहाँ की फिजा में सांसें लेकर वो जवान हुए हैं, और यहीं की मिट्टी में उसे कब्र में दफन हो जाना है। फिर पाकिस्तान से मोह कैसा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान से उनका मोह क्यों है? भारत के उस मुट्ठी भर मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछना चाहता हूं, और अगर कोई विपक्ष के कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि हमने आज समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का भी एक ऐसा वीडियो देखा जिससे आंखों में आंसू आ गया। दरअसल अपने कैबिनेट यानी कि उनके जो सहयोगी हैं, उन सब नेताओं को बिठाकर उन्होंने नेहा सिंह राठौर का भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बोलते हुए वीडियो दिखा करके मजे ले रहे हैं। ये भी एक तरह से दुखद है। चलिए, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस तरह से महिलाओं ने सड़क पर पाकिस्तान के पोस्टर को उठा रहे हैं बाइज्जत, उन्हें वो क्या है? महाराष्ट्र के नाला सोपारा में, महाराष्ट्र के सांता क्रूज में जिस तरह से पाकिस्तान के झंडे हारने या उनके मुर्दाबाद कहने पर वहां के लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, ये क्या है?
पाकिस्तान का दिख रहा है, पाकिस्तान का दिख रहा है कि नहीं झंडा? पाकिस्तान का दिख रहा है। मत करे ना, भाईचारा को मत खत्म करो। भाईचारा है, देखो ये मेरा भाई है, हो गया भाईचारा, हो गया ये मेरा भाई है, हो गया क्या खड़ा हो रहा मैं तो बात पाकिस्तान की हो रही है। हाँ तो मैं और रखूंगा, पाकिस्तान की हो रही है। हाँ तो मैं और रखूंगा। अरे भाई देखिए जाने दो, देखिए जो भी है वो गवर्नमेंट का इश्यू है, इसमें देखिए करे वहाँ आतंकवादी और यहाँ हम लड़े आपस में, ये कोई इश्यू। हम भारत में रह रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या फिर कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो या आसाम, उड़ीसा या मणिपुर हो, हम भारत में हैं। हम भारत से शिकायत कर सकते हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम में चूक हुई है और देश भी मान रहा है इस बात को कि चूक हुई है, भूल हुई है। भारत सरकार ने भी मान लिया है कि हाँ चूक हुई थी। लेकिन इसका मतलब क्या हम उसका खिल्ली उड़ाएं, उस पर तंज कसे? पहले तो मैं उन मुस्लिम भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा कि अगर आप यहीं जन्म लिए हो और यहीं के जन्मी अनाज को आप खा करके अपना जीवन बसर कर रहे हो, यहीं आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, यहीं आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो, और यही नहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हो। आप जब कोरोना काल में मर रहे थे आप, तब पाकिस्तान आया था आपको अन्न देने के लिए। क्या वहां से आपके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए इंजेक्शन आए थे? नहीं ना। इसी भारत से आपने लिया ना, इसी भारत की सुविधाओं का उपयोग किया ना। फिर इस भारत से नफरत कैसी? इस भारत से नफरत कैसी? आज शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाओं का जो आप लाभ पा रहे हैं वह भारत से आप पा रहे हैं, और भारत के ही खिलाफ आप हैं भारत के ही खिलाफ। शर्म आनी चाहिए। हम उन मौलवी मुल्लाओं और उन मुसलमानों को सैल्यूट करते हैं जो टीवी चैनल पर आकर पाकिस्तान के झंडे को फाड़ रहे हैं। उन मौलवियों को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि करना चाहिए। उन निर्दोष लोगों को जिनकी शादी हुए 4 दिन हुए थे, सुहागन से वो विधवा बन गई। जिनकी शादी के अभी महज 2 महीने हुए थे, वो सुहागन से विधवा हो गई। उनके आंखों में आंसू भर के छोड़ दिया गया। वो चीखती रहेगी मुझे भी मार दो, लेकिन उन्हें नहीं मारा और कहा जाओ बताना मोदी को कि हमने मारा है। ऐसी नृशंस हत्या, अपने पति की इस तरह से अपने आंखों के आगे मौत देखकर उस पत्नी की, उसकी आत्मा को आप एहसास भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरह रोती होगी। हम नेहा सिंह राठौर को भी बताना चाहेंगे कि पो 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 करके वो जो भौंक रही है और जिसका वीडियो पाकिस्तान डाउनलोड करके अपने ट्विटर हैंडल पर चला रहा है कि देखो भारतीय नागरिक किस तरह अपने ही देश के प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा रहा है, तो उस पोकली से हम कहना चाहेंगे कि तू जो चीचोपड़ कर रही है, तब तेरे मुंह के होठ सिल गए थे जब ममता बनर्जी दीदी के राज में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की कत्ल हुई और उन्हें घर से बेघर करने पर मजबूर कर दिया गया। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं बोला? सवाल पूछने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। आप भारत के नागरिक हैं नेहा जी, और आपको देश से सवाल पूछना चाहिए। चूक हुई है, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने भी माना है कि चूक हुई है। लेकिन पूछने का तात्पर्य क्या है? प्रधानमंत्री विदेश में थे, जैसे ही हमला की जानकारी हुई वो अपना दौरा रद्द करके देश आ गए, ये आपको नहीं दिखा। और अपने ही देश के बिहार में अगर वो निर्धारित कार्यक्रम में पहुंच करके ये कह रहे हैं कि हम आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो आपको चुभ रही है। वो आपको चुभ रही है कि आतंकी हमला हुआ, बिहार में दौरा कर रहे हैं, वो आपको चुभ रही है। जरा सोचिए कि कितनी कुत्सित विचारधारा है आपकी। आप छाती ठोक कर कह रहे हैं कि आपके बाप दादा मामा चाचा फौज में है, आपके पति तो नहीं है, आप खुद भी नहीं गई है। रिश्तेदारों के दम पर जो दंभ भर रही हैं, ऐसे भारत के न जाने कितने घरों से
आज जो लोग फौज में हैं वो भी किसी न किसी भारत के कोने के किसी घर से ही है, किसी गांव से ही है, किसी बस्ती से ही है, और उनके शहीद होने पर हमारा दिल रोता है। आपके रिश्तेदार अगर फौज में है तो भारत सरकार आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही है कि आप मोदी को गाली दें, मोदी को पर तंज कसें। सवाल पूछना जायज है, पूछने का एक तरीका होता है, बोलने का एक तरीका होता है। आप राजनीतिक चाशनी में लपेट कर कह रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सवाल पूछते हुए आप कह क्या रहे हैं कि इसको बिहार के चुनाव में भुनाया जाएगा, इसको ये किया जाएगा। कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप? हैं? विदेश से वो लौट कर आ गए कि हमारे देश में 26-27 लोगों की मौत हो चुकी है, और बिहार का निर्धारित दौरा, वहां के पैकेज देने के लिए, वहां की सुविधा देने के लिए अगर वो वहां पहुंच गए हैं और वहां से भी वो अपने आंसू बहाकर कह रहे हैं कि हम इनका बदला ले करेंगे, मिट्टी में मिला करेंगे, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको सिर्फ यही दिख रहा है। और आपकी भाषा, हम लोग आपको पसंद करते हैं तभी आप इतनी लोकप्रिय हो गए, लेकिन आपकी भाषा, अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति भाषा, अपने देश के प्रति भाषा, वह निश्चित रूप से तंज करने वाला जो है वो दुख देता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इसका लाभ उठा रहा है। यही वजह है कि चंद मुट्ठी भर वो राजनीतिक नेता इसका लाभ उठा रहे हैं। बदलिए अपनी सोच को। आपसे सवाल पूछने से कोई नहीं रोक रहा। आप भारतीय हैं, सवाल पूछिए, लेकिन तंज करके नहीं, गलत तरीके से नहीं, समय और हालात को देखकर पूछिए सवाल। हम उन मुस्लिम भाई बहनों से भी कहेंगे कि आप पाकिस्तान का प्रेम दर्शाना बंद कीजिए। यहाँ की मिट्टी में आप जन्म लिए हो, यहाँ की मिट्टी में पले बड़े हो, यहाँ की मिट्टी में आपके बाल बच्चे, परिवार, खानदान है, और यहीं आपको दफन होना है। तो फिर दूसरे देश से प्रेम क्यों? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है? क्यों भारत में मुसलमान नहीं है? 25 करोड़ मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और हम समझते हैं उससे ज्यादा हमारे भारत में है। तो फिर यह दोगली प्रेम क्यों? सवाल है तो जवाब ढूंढिए अपनी आत्मा से, अपने परमात्मा से, अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हम रखेंगे बेबाक बात। अगर आपको ये पसंद आ रही हो या आप हमसे सहमत हैं या नहीं हैं, आप कमेंट में आकर बताइए कि हमारी बातों में क्या गलत है और क्या सही। जय हिंद।